हर घर में कोई ना कोई सदस्य या यूं बोलूं कि मैक्सिमम सदस्य मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट ना इसका इस्तेमाल करते हैं और वो मोबाइल एडिक्टेड होते हैं। बस वो मानते नहीं हैं कि उन्हें मोबाइल का एडिक्शन हो गया है। आपके फैमिली में भी ऐसा कोई ना कोई होगा जिसे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि मोबाइल का रेडिएशन कैसे चेक करते हैं, इंटरनेट के थ्रू कितने रेडिएशन निकलते हैं, रात में सोते समय मोबाइल देख करके सोना या सुबह उठते ही मोबाइल देखने से क्या नुकसान होते हैं और क्या तरह तरह की बीमारी उनके शरीर में पनप रही है सिर्फ और सिर्फ इस मोबाइल एडिक्शन से। तो पूरे डाटा और फैक्ट्स के साथ मैं आपसे आज ये जानकारी शेयर कर रही हूँ। हेलो नमस्ते, मैं करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है मोटिवेशनल मंगलवार। और मोटिवेशन में आजकल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया मोबाइल से छुटकारा कैसे दिलाएं, मोबाइल की आदत कैसे छोड़ें। क्या मोबाइल सच में कोई एडिक्शन है? क्या लोगों को मोबाइल का एडिक्शन हो गया या सिर्फ बच्चे ही बदनाम है कि बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन है? बिल्कुल सही, आजकल सिर्फ बच्चों को ही मोबाइल का एडिक्शन नहीं है बल्कि ओल्ड एज के लोग हों या यंग जनरेशन हो, सभी को मोबाइल का एडिक्शन हो चुका है। एडिक्शन बेसिकली क्या होता है पहले मैं आपको वो बता दूं। साइकोलॉजिकली लिखा गया है कि जब कोई भी काम आप 21 दिन तक लगातार करते हैं यानी 21 डेज तक लगातार करते हैं तो वो आपके डेली लाइफ का हिस्सा हो जाता है, यानी वो आपकी हैबिट हो जाती है। और जब 21 दिन के बाद भी आप उसको लगातार करते रहते हैं तो वो आपके लिए एक एडिक्शन हो जाता है। वो एडिक्शन गुड एडिक्शन है या बैड एडिक्शन, ये आप पे डिपेंड करता है। या तो योगा का एडिक्शन हो सकता है या फिर मोबाइल का एडिक्शन होता है। तो आजकल लोगों को, मैक्सिमम लोगों को मोबाइल का एडिक्शन हो चुका है और वो भी वाईफाई और मोबाइल डाटा के सुविधा के साथ। उसके बिना तो मोबाइल किसी काम का है ही नहीं। तो अब सबसे पहले इस एडिक्शन को पहचाने कैसे, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ कि जिन लोगों को मोबाइल का एडिक्शन होता है वो सबसे आगे रहते हैं ये बोलने में कि उन्हें मोबाइल का एडिक्शन नहीं है, वो मोबाइल के बिना भी रह सकते हैं। जो भी इंसान ऐसा बोल रहा है आप समझ जाइए कि वो सबसे ज़्यादा एडिक्टेड है। अब उसके एडिक्शन को आप प्रूफ कैसे करिएगा, आप उसको कैसे बताइएगा कि उसे मोबाइल एडिक्शन हो चुका है? तो कुछ सिम्टम्स को आप मैच कर लीजिए। एक तो उस इंसान को रात में मोबाइल अपने बगल में रख करके सोने की आदत होगी। दूसरा, सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखने की आदत होगी। तीसरा, हर 10 मिनट पे मोबाइल ऑन करके स्वैपिंग करने की आदत होगी, नहीं कुछ तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कितने लाइक है यही देखने की आदत होगी। हर थोड़ी देर में सेल्फी लेने, फोटो एडिट करने, फोटो पोस्ट करने की आदत होगी और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बहुत ज़्यादा आदत होगी। तो ओवरऑल और बिना इंटरनेट, बिना वाईफाई के वो रह नहीं सकते। आप ये चीज़ मानिए या ना मानिए, ये बहुत बुरा एडिक्शन हो चुका है। तो अगर सिर्फ बच्चे ही नहीं, किसी भी एज ग्रुप के लोग जो आपके आसपास हैं, ये सारे सिम्टम्स में एक भी सिम्टम दिखता है तो समझिए कि आप मोबाइल एडिक्शन के 4th स्टेज पर पहुंच गए हैं। क्योंकि स्टडीज़ एंड रिपोर्ट ये कहता है कि मोबाइल जो है शुरू में एक नेसेसिटी होती है, लोगों की ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत धीरे 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 आदत बन जाती है और जब वो धीरे धीरे आदत बन जाती है तो फिर वो लत हो जाती है और लत को छुड़ाना एक बहुत टफ टास्क हो जाता है। लेकिन इसे छुड़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों को पनपा रही है, मतलब बीज डाल रही है बीमारियों का। कैसे, सबसे पहले मैं आपसे वो एक शेयर करती हूँ। तो मोबाइल कंपनीज के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अगर आपको अपने मोबाइल का रेडिएशन चेक करना है तो आपको अपने मोबाइल के कीपैड पे *#07# डायल करना है। *#07# डायल करके क्लिक करिए तो आपके मोबाइल से कितना रेडिएशन निकलता है ये आपको पता चल जाएगा। हर कंपनी के मोबाइल का रेडिएशन अलग अलग होता है, तरीका चेक करने का यही होता है, लेकिन हर कंपनी का, एप्पल का अलग होगा, दूसरी कंपनी का अलग होगा, सब फ़ोन के अलग अलग रेडिएशंस होते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने या जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उनका रेडिएशन चेक कर लीजिए। इसे कहते हैं SAR, सार वैल्यू कितनी है। और आपके फैमिली मेम्बर्स जो मोबाइल एडिक्टेड है वो देखते ही बहुत खुश हो जाएंगे कि मेरा तो ये सार वैल्यू जो है ये बहुत कम है, इतना रेडिएशन नहीं निकल रहा है। तो अगर उनके मोबाइल में वाईफाई कनेक्टेड है, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो रेडिएशन है ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब 3 गुना से आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू साइंस एंड रिसर्च, जो भी रिपोर्ट दी गई है उसमें बताया गया है मोबाइल कंपनीज के द्वारा कि एक दिन में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए विथ इंटरनेट। मतलब आप अगर आपके घर में कोई भी एक दिन में विथ इंटरनेट 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है तो वो मोबाइल एडिक्टेड तो हो ही चुका है। मोबाइल के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इंटरनेट के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, रेडिएशन के जो साइड इफ़ेक्ट है, वो उनके शरीर को अब धीरे धीरे जकड़ रहा है, जिसका इफेक्ट उनको थोड़े समय बाद पता चलेगा। अब मैक्सिमम लोग क्या है, नए डाटा के हिसाब से जो रिसर्च आई है उसमें ये बताया गया है कि भारत में कम से कम रोज हर इंसान जिनके पास भी स्मार्टफोन है और इंटरनेट की सुविधा है वो कम से कम 6 घंटे अपने टाइम में मोबाइल इस्तेमाल करता है और अधिक से अधिक
16 घंटे तक लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, 10 घंटे तक लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, 12 घंटे तक, चाहे वो ऑफिस के काम के लिए करें, चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के करें, चाहे कोई वीडियो देखें, चाहे OTT देखें। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोबाइल का इस्तेमाल का ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे से 6 और 6 घंटे से 10 घंटे तक बढ़ चुका है। और ये इस्तेमाल करने वाले आप में और हम में से जैसे ही लोग हैं, हमारी ही फैमिली के लोग हैं, बस हम लोग उतना ध्यान नहीं देते कि वो इतने घंटे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब घंटा तो बता दिया रिसर्च ने, और ये भी बता दिया कि आप अपना रेडिएशन कैसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंटरनेट के थ्रू आपका रेडिएशन का जो वो है कैलकुलेशन, वो कितना बढ़ जाता है, ये भी बताया। और भारत में अभी के नए डेटा के हिसाब से 60% से ज़्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट 70% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 90 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और अब जो ये बीमारियां फैल रही हैं, लोग पागल हुए पड़े हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या खाएं, क्या पिएं। बेसिकली ये जो रेडिएशन है ना, ये आपके शरीर को इंटरनली इफेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले मोबाइल एडिक्शन छुड़ाना अगर है, तो सबसे पहले मोबाइल एडिक्शन के सिम्टम्स को ख़त्म करना होगा। मोबाइल रात में सोने से पहले, रिपोर्ट्स के हिसाब से रात में सोने के 1 घंटे पहले तक मोबाइल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल के स्क्रीन से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो आपकी आंखों में कैप्चर हो जाती है, और आंख बंद करते ही वो अंदर ब्रेन में और आंखों के इस पूरे एरिया में काम करना शुरू कर देती है, यानी उसके साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले रात में सोने के 1 घंटे पहले आपको मोबाइल बंद कर देना है। दूसरा, मोबाइल जो है अपने से 3 फुट की दूरी पे रख करके सोना चाहिए, क्योंकि 3 फुट की दूरी पर मोबाइल रेडिएशन का इफेक्ट आपके शरीर पे नहीं पड़ता है। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि रात को मोबाइल स्विच ऑफ करके सोएं, लेकिन बहुत सारे लोग स्विच ऑफ नहीं करते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि एटलीस्ट 3 फीट की दूरी पर ही मोबाइल रख करके सोइए, ताकि, और वाईफाई या मोबाइल डाटा ऑफ करके रखिए, ताकि वो रेडिएशन आपके फैमिली मेम्बर्स को, किसी को इफेक्ट ना कर सके। क्योंकि क्या होता है ना, इस्तेमाल कोई एक इंसान करता है, लेकिन उसका इफेक्ट पूरी फैमिली पे पड़ता है। तो अगर अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी रखना है, बीमारियों से बचाना है, तो मोबाइल को सोते समय कितना दूर रखना है? 3 फीट रखना है। तीसरा, सुबह उठते के साथ ही मोबाइल ऑन करके मोबाइल ना देखिए, क्योंकि रात भर जो आंखें बंद रहती हैं उसको उस समय नेचुरल लाइट चाहिए होती है, जैसे सूरज की रोशनी चाहिए होती है, धूप चाहिए होती है। और ऐसे में आप मोबाइल सो के उठते ही मोबाइल ऑन कर लेते हैं ना, तो वो सारे जो रेडिएशन होते हैं वो आपका आंख बहुत तेज़ी से, जैसे कहते हैं ना, जब सूरज उगता है तो उसकी रोशनी सबसे तेज होती है, तो जब रात भर आंख बंद होती है ना, उसके बाद जब हमारी आंख खुलती है तो उस समय उसके कैप्चर करने की पावर सबसे तेज होती है। तो सुबह उठते के साथ ही मोबाइल नहीं ऑन करना, उठने के कम से कम 1 घंटे बाद आप मोबाइल ऑन करिएगा, तो आप उसके रेडिएशन से बचे रहिएगा। अब सिम्टम्स को कम करना, अब स्वैपिंग को कैसे कम कर सकते हैं? तो अपने आप को कहीं और इंगेज रखना है। जब हम किसी एक आदत को छुड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दूसरी आदत लगानी पड़ती है। अगर अचानक से आप किसी को, जैसे जिन लोगों को सिगरेट पीने की बीमारी, उनको अगर सिगरेट छोड़ना है तो वो रजनीगंधा या कोई भी पान मसाला खाना शुरू करते हैं। अब पान मसाला भी छोड़ना है तो वो नॉर्मल मीठा पान खाना शुरू करते हैं। मीठा पान भी छोड़ना है तो वो च्युइंगम या सौंफ खाना शुरू करते हैं। तो कोई भी लत को छोड़ने के लिए भी ना स्टेप बाय स्टेप छोड़ा जाता है, ताकि उसका असर अचानक से शरीर पे ना हो। इंसान मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, कोई भी लत अचानक से छूट जाती है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे आप यंगस्टर हो, किसी के लिए भी मोबाइल एडिक्शन को अगर अचानक से छुड़ाना चाहिए कि आप उनसे मोबाइल छीन लीजिए। बच्चों को मैंने देखा है कि अगर उनसे मोबाइल छीन लिया जाता है तो वो बिल्कुल ज़मीन पे लोट लोट के रोने लगते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ये एडिक्शन लग चुकी है। अब बच्चों को एडिक्शन लग गई है तो उनको पहले हमें दूसरी एडिक्शन की तरफ फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब एडिक्शन दूसरी क्या हो सकती है? वो हो सकती है जो उनको पसंद हो, जैसे ड्राइंग हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, जिस तरह की भी चीज़ें उनको पसंद है, आप उनको पहले धीरे 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 ड्यूरेशन बढ़ाइए, 1 घंटा 2 घंटा, उधर एडिक्शन बढ़ाइए, ताकि इधर से उनका एडिक्शन कम हो। अचानक से उनसे मोबाइल छुड़िएगा तो उसके ढेर सारे साइड इफेक्ट उनके मेंटल लेवल पे पड़ जाएगा। और यंगस्टर हो या किसी के साथ भी यही प्रॉब्लम है, तो आपकी फैमिली में किसी को भी मोबाइल एडिक्शन है, तो बच्चों के साथ तो आप तब भी इन्वॉल्व होकर छुड़ा सकते हैं, पर बड़े तो खुद ही ये कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले बड़ों को खुद इस प्रति जागरूक होना पड़ेगा कि उन्हें एडिक्शन है, और उनके इस एडिक्शन से ना सिर्फ उनके शरीर को नुकसान होगा, कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, आँख की कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की, ऐसे बहुत सारी बीमारियों की लिस्ट रिसर्च के द्वारा बताई गई है जो मोबाइल के कारण हो रही है। तो वो उनको खुद ही अपने आप को
कहते हैं ना मोटिवेट करना होगा मोबाइल एडिक्शन को छोड़ने के लिए, तो सबसे पहले सप्ताह के एक दिन ऐसा डिसाइड कर लें जिस दिन वो इंटरनेट ऑफ करके रहेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं देखेंगे, आइदर संडे सैटरडे किसी भी दिन हो, एक दिन इंटरनेट ऑफ करने की आदत, उनको खुद पता चलेगा कि उन्हें एडिक्शन है, बिना इंटरनेट की उनकी हालत खुद खराब होने लगेगी। धीरे धीरे वो एडिक्शन कम करना है। फिर धीरे धीरे वीक डेज में भी ड्यूरेशन को कम करना, और वो तभी होगा जब वो दूसरी साइड अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे। तो आप अपने पसंद के हिसाब से अपना इन्वॉल्वमेंट कहीं और बढ़ाइए और मोबाइल के एडिक्शन को कम करिए। और इस चीज़ के लिए आप अपने आप को खुद मोटिवेट करिए। बच्चों को हमें मोटिवेट करना, लेकिन बड़ों को हम मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपके मोबाइल से रेडिएशन निकल रहा है, आपके वाईफाई से रेडिएशन निकल रहा है, लॉन्ग टर्म में वो आपको कई बीमारियों के लिए तरफ ले जा रहा है, और ऐसी बीमारियाँ जिसका कोई इलाज नहीं है, तो यही सही समय है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप उस एडिक्शन को धीरे धीरे करके कम करिए। जो मैंने बताया उसको ध्यान से सोचिए, और अपने आसपास भी अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ये रियलाइज़ कराइए कि उन्हें ये एडिक्शन हो चुका है और किस तरह से वो इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। बाकी रिसर्च और रिपोर्ट्स जो आती है, लोग उसे पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, उसे रियल लाइफ में, रेगुलर लाइफ में अप्लाई करना बहुत दूर की बात है। तो मैंने सोचा ये रिसर्च और जो भी रिपोर्ट्स आई वो मैं आपसे शेयर करूं, ताकि आप भी थोड़ा जागरूक हो पाइए। तो मोटिवेशनल मंगलवार में आज सिर्फ इतना ही। अगले मोटिवेशनल मंगलवार में फिर मिलेंगे। पेरेंटिंग से जुड़ी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी से जुड़ी, या लेडीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हाउसवाइफ्स जो हैं, जो डल फील करती हैं अपने घर पे, या जो जॉब कर रहे हैं, उनको अलग अलग तरह की मोटिवेशनल वीडियोस मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की हुई है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग, अगले उसमें। और अगर सब अच्छा लगेगा तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा।